क्या यूएन छोड़ देगा इजराइल और भारत? यूएन से इजराइल की ठनी, भारत इजराइल के समर्थन में उतरा। इधर इजराइल जंग के बीच सऊदी ने इजराइल का समर्थन देने का किया ऐलान। दोस्तों, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन में जो हुआ एक दो रोज पहले, उससे सभी इजरायली नागरिक जरूर स्तब्ध थे, क्योंकि यूएन ने इजराइल को ही फटकार लगाना शुरू कर दी और इजराइल को ही बोला कि वह फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है और 56 सालों से उसे टॉर्चर कर रहा है। इसके बाद भारत ने जमकर समर्थन किया था यूनाइटेड नेशन में, लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल अब यूनाइटेड नेशन से संबंध तोड़ देगा और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी इस्तीफा देने की मांग की है, नहीं तो उसने यूएन से नाता तोड़ने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने ही इजराइल के समर्थन में जमकर यूनाइटेड नेशन में बोला था, जो कि यूनाइटेड नेशन के खिलाफ था और ऐसा माना जा रहा है कि भारत, जो कि वीटो के लिए हमेशा यूनाइटेड नेशन में तड़पता है और इसका हकदार होने के बावजूद भी उसे वीटो नहीं मिलता, उससे भारत भी अंदर से टूटा हुआ है और इस वजह से वह यूनाइटेड नेशन की हर नीति को गलत करता है। तो क्या भारत को यूनाइटेड नेशन से नाता तोड़ना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार जयशंकर ने भी बयान दिया है कि यूनाइटेड नेशन में भारत को वह स्थान नहीं मिलता जो भारत डिजर्व करता है। हालांकि यह बात जरूर है कि भारत के पक्ष की तरफ से भारत को जो भी चाहता है उस पर रूस अपना वीटो डालकर भारत के लिए बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन भारत की यही मनोकामना रहती है कि वह भी एक दिन परमानेंट मेंबर बने, लेकिन यूनाइटेड नेशन भारत का साथ नहीं देता। इसमें चीन और अमेरिका का भी बड़ा हाथ है और थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं कि यूएन से इजराइल की ठनी क्यों है और क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने यूएन से कहा कि 7 अक्टूबर को इस दशक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ जिसे हमास ने अंजाम दिया, जिसमें 1400 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और इसके अलावा हम उन 220 लोगों की आवाज यहां बुलंद करने आए हैं जिन्हें किडनैप किया गया। हमास तो आईएस से भी बदतर है और वह नए नाजी है। इस घटना में भ्रमौर पक्ष नहीं है। आईएस की अत्याचार के खिलाफ सिर्फ एक पक्ष को सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए हमने सिक्योरिटी जनरल के साथ भी अपनी बैठक को रद्द कर दिया है, क्योंकि हमें इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहिए और आप इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि यूएन के महासचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे हर रोज इससे इमारत में आते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और आज हमने उन्हें यहां माफी मांगने के लिए ही बुलाया है और साथ ही हम उन देशों को भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। साथ ही इजराइल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र हमास द्वारा किए गए बार बार अत्याचारों को रोकने में फेल हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी अरब इजराइल का लगभग साथ दे रहा है और पहले भी इजराइल के साथ सऊदी अरब की बड़ी डील हुई थी, जिससे बाकी मुस्लिम देश खफा थे। अब सऊदी अरब क्या कुछ कर रहा है इजराइल हमास युद्ध के बीच, इस बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक तरफ इजराइल के टैंक लगातार गाजा में घुसकर कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं कतर दूसरी तरफ एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि इजराइल के लोगों को जो हमास ने बंदी बना रखा है उनको छुड़वाया जा सके। और इसी बीच सऊदी अरब ने इजराइल पर होने वाले हमले को नाकाम किया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में यमन के रिबेलियंस हैं, उनके द्वारा इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जिसे सऊदी अरब ने नाकामयाब कर दिया। ऐसा करके सीधे तौर पर सऊदी अरब इजराइल का साथ देते हुए नजर आया है। ऐसे में सऊदी अरब के इस एक्शन से साफ तौर पर पता चल रहा है कि सऊदी अरब भी अब पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। यूनाइटेड नेशन में इजराइल को यूएनसी के सेक्रेटरी जनरल ने नाटो की भी भारत के बयान ने मचाया। सवाल ये उठा है कि क्या फिलिस्तीन इजराइल दोनों देश रह गए हैरान, बड़ा रूप ले। दूसरी तरफ नाटो देश का इस खबर इजराइल को कमेंट सेक्शन में जरूर देना शुरू। वीडियो को लाइक शेयर पहले तो यूनाइटेड नेशन में जब मामला जान लेते हैं जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल
इजराइल को एकाएक लताड़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि इजराइल ही इसका जिम्मेदार है। फिलिस्तीनियों को वह टॉर्चर कर रहा है, 56 सालों से उसकी जमीन को हड़प रहा है और फिलिस्तीन आखिर जाए तो कहां जाए। और जो फिलिस्तीनियों ने हमला किया इजराइल पर, उसे जायज बताया यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन उसके बाद अब भारत ने जो बोला दोस्तों, वह इजराइल का दिल जीत लेगा। भारत ने क्या कुछ बोला उसका आप क्लिप सुनिए 20 सेकेंड का। The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Mr. President, we have also expressed deep shock at the tragic loss of lives at the Al-Hali Hospital in Gaza. आपने सुना दोस्तों, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बहुत कुछ बोला है इजराइल को और साफ साफ कहा कि इजराइल जो है 56 सालों से फिलिस्तीनियों पर कब्जा करना चाह रहा है, उसकी फ्रीडम छीन रहा है और बहुत कुछ उन्हें टॉर्चर कर रहा है इजराइल। लेकिन भारत के बयान के बाद फिलिस्तीन इजराइल दोनों देश हैरान हैं। भारत न्यूट्रल तरीके से इसमें पेश आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यूएन के इजराइल के खिलाफ जाने के बाद नाटो का क्या मानना है वह अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल अब इजराइल हमास का युद्ध काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुका है और ऐसे में अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी दी है कि इजराइल हमास युद्ध से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ईरान के साथ कहीं ना कहीं चीन को भी अमेरिका ने खुली धमकी दे दी है, क्योंकि अभी चीन भी बहुत फुदक रहा है और यह भी अपने 6 युद्धपोतों के साथ उस एरिया में पहुंच गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका था और अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को यहां भेजा था। और अमेरिका ने न सिर्फ युद्धपोतों को भेजा था, बल्कि अमेरिका ने जो अरब देशों में बेस थे वहां पर हथियारों की तैनाती करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी एक बड़ी शक्ति आना बाकी थी और अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला 2 लाख मिसाइलें लेकर तैयार है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 2 लाख में इजराइल का क्या हाल होगा। और कहा जा रहा है कि ईरान उसके लिए तैयार खड़ा है। हो सकता है कि ईरान ऑर्डर दे दे और चीन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ईरान को कि तुम लोग लगे रहो इजराइल पर 2 लाख मिसाइलें दाग दो। इस बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका ने इराक से अपने कुछ कर्मचारियों को दूतावास से हटा लिया है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि ईरान समर्थित संगठन अपने सैनिकों के खिलाफ हमले तेज कर सकता है। अब इसके अलावा ईरान के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि वह मौके का फायदा उठा रहा है, मौके का फायदा उठाकर यहां पर एक्शन लेना चाह रहा है। लेबनान की तरफ से अगर हमला होता है तो कहा जा रहा है कि अब इस जगह पर नाटो की सेना पहुंच रही है। अमेरिका के अलावा नाटो देशों के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में पहुंचे हुए हैं, यानी कि अब यहां पर इस जंग में नाटो की भी एंट्री हो रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह जंग सिमट जाएगी या फिर बड़ा रूप ले लेगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।